एमडीएसयू यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए ये मैराथन क्लास है आज की। हिंदी साहित्य के जो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होने वाले हैं, सारे तो नहीं होंगे लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे मतलब आपके एग्जाम के अंदर 100% मतलब आप पास होंगे, इतने नंबर आप इजीली यहाँ से ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्ति नाम किसने और क्यों दिया? यह है पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर है भक्तिन का जो वास्तविक नाम लक्ष्मी था, अर्थात लक्ष्मी, जिसका अर्थ होता है धन की देवी। इस नाम के विपरीत लक्ष्मी अत्यंत गरीब थी, उसके पास धन बिल्कुल नहीं था। लक्ष्मी नाम सुनकर लोग उसका मजाक ना बनाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। ये इसका मूल पॉइंट है। अब देखना, महादेव वर्मा भी उसे ने जो इसका नाम भक्ति रखा था, ये क्यों रखा था? क्योंकि उसके गले में कंठी माला और उसका आचार विचार किस प्रकार से था, एक भक्त मतलब एक साधु की तरह था, इसलिए रखा था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका आंसर है, हर व्यक्ति में स्वभाव में गुण और अवगुण दोनों पहलू होते हैं, लेकिन भक्ति सीधी सादी ग्रामीण संस्कृति के अनुसार अपना जीवन जीने वाली महिला थी। वे लेखिका को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करती थी, सेवा भाव भी करती थी। लेकिन उसके अंदर क्या है, यहाँ पर अगले टॉपिक के अंदर क्या है कि इधर उधर जो पैसे रखे थे उससे भी वो मतलब छुपा देती थी मटकी वटकी के नीचे। इसलिए भक्तिन को जो थोड़ी बुरी कहा गया है इसके अंदर। मैं आपको समझाता जा रहा हूँ क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन, इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र क्यों कहा गया? अष्टावक्र जो विष्णु प्रकाश का है उसमें से एक क्वेश्चन है। तो प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग फर्स्ट से लिया गया है, जिसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। पाठ का नाम है अष्टावक्र। इस रेखा चित्र के प्रधान पात्र को लेखक ने अष्टावक्र इसलिए कहा क्योंकि अष्टावक्र एक विचित्र व्यक्ति था। जब पैर कभी किसी की तरह बल खाते थे और उसका शरीर चलता डोलता और वह झूमता झूलता भी था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात से 3 गुना अधिक समय लेता था। वर्ण श्याम, नयन नीरस शरीर, शाश्वत खास से पूर्ण मुख, लंबा और वक्र वस्त्र कीट से भरे हुए था उसका व्यक्तित्व। इसी कारण विचित्र व्यक्ति को संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहते हैं। उबड़ खाबड़ जिसे हम बोलते हैं, इसका अष्टावक्र कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठरिया कहाँ बनी हुई है? ये थोड़ा सा अष्टावक्र से ही है ये। तो प्रस्तुत पाठ जो है गोधूली भाग फर्स्ट गोधूली का है। ये भी विष्णु प्रभाकर का है, लेकिन ये गोधूली पाठ अष्टावक्र है ना। गोधूली मतलब इनकी रचना है, पाठ्य पुस्तक है। गोधूली भाग एक उसकी से है। तो खजनियों की विशाल अष्टालिका को ले जाने वाले मार्ग पर सौभाग्य से चर संगी दुर्भाग्य की तरह लेकिन तरह अनेक छोटे छोटे अंधेरे बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। उन्हीं में से एक अष्टावक्र रहता था। मतलब अष्टावक्र कहाँ रहता था, मतलब कोठरियों के बारे में पूछा था, तो ये इसका हो जाएगा। ये कहाँ रहता था? तो कोठरियों के अंदर रहता था। और उसके पिता कब चल बचे? तो अष्टावक्र पूरा कंप्लीट हो रहा है। प्रस्तुत पाठ हमारी गोधूली वाला वहीं से लिया गया है। तो उसके पिता जो है अष्टावक्र होश आने पर उन्हें याद करने से पहले ही वे चल बसे। तो इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है। आगे है चिड़चिड़ापन अष्टावक्र की माँ का चीर संगी क्यों बन गया था? तो ये फिर से उसका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है। और यहाँ पर है कि उसकी माँ का इस समय बुढ़ापे के कारण शरीर शिथिल हो चुका था। वह कुछ लगकर चलती थी, इसलिए निरंतर अभाव से झूलते झूलते बहुत दुख था उनके जीवन में, इसीलिए वो चिड़चिड़ी हो चुकी थी। सिंपल सा आंसर। इसके बाद देवी सरस्वती की उदारता का गुणगान क्यों नहीं किया जा सकता? ये आ चुका है हमारे देवी सरस्वती के लिए। तो शुरू करते हैं। विद्या की देवी सरस्वती की रानी, इसकी उदारता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। सरस्वती की उदारता के समान किसी में यह भाव उत्पन्न न हो सके। देवता, सिद्ध पुरुष, श्रेष्ठ ऋषि और तप बुद्धि वाले लोग माँ सरस्वती का वर्णन करते करते हार गई, कोई भी उसमें सफल न हो सका। कवि केशवदास की है यह सरस्वती वंदना। देवी सरस्वती का पूर्ण वर्णन भूतकाल में न कोई कर सका और वर्तमान में न कोई कर सकता है, भविष्य काल में भी न कोई कर पाएगा। चतुर्मुखी ब्रह्मा इनके पत्नी, ब्रह्मा इनका पति, पंचमुखी शिव पुत्र और 6 मुखी कार्तिकेय का नाती है, वो इनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर ये लिखा गया है। ये पूरी है पंचमुख, 4 मुख, पंचमुख, षष्टमुख इन्हें कहा गया है उनकी देवी सरस्वती। तो ये अपने बता दिया पंचमुख षष्टमुख। और ये फिर है कविता में पंचवटी के किन किन गुणों का वर्णन। पंचवटी जो भगवान राम यहाँ पर जाते हैं
तो पंचवटी का जो है वो शुरू करते हैं। पंचवटी एक ऐसा स्थान है जहां पर पहुंचकर दुख की चादर पूरी फट जाती है। और कहाँ डिसमिस हो गया यार। हाँ, दुख की चादर फट जाती है अर्थात किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता। पंचवटी में कपटी व्यक्ति के मन से सारे कपट निकल जाते हैं। एक घड़ी भी कपटी इस स्थान पर नहीं रह सकता। यहाँ निर्लज मृत्यु की रुचि पूर्णतः घट जाती है और अर्थात मृत्यु पहुंच नहीं पाती। पंचवटी में पहुंचकर संसार के सभी जीवों को सन्यासियों की जीवन यात्रा पूरी हो जाती है अर्थात जीवन मरण के संबंध टूट जाते हैं। इसके बाद सीताहरण की कथा आपको पता है, हनुमान जी के लांगनी की कथा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब जरूर करें।